इस सर्किल से टकराती हुई सीधी जो ठेला है, जो फूड स्टॉल है, बाक अंदर घुसी है। यो कोई का सपना को एक ठेलो है, 2 रुपया कमावा खातिर इन्हें बनायो गयो होगो। एक अंदर सपना सजाया गया होगा, घर परिवार चलावा के लिए, पैसा कमावा के लिए, हर एक चीज मेहनत की कमाई से बनाई गई होगी। लेकिन आज एक टूटा फूटा पूरा अंजर पंजर और वह टक्कर के साथ में जो व्यक्ति ईद न लेर के नहीं खुद का परिवार न चलावा के लिए 2 रुपया के लिए खड़ो होगो, आज वो असहाय हो चुके है, वो ठेलो टूट चुके है, वो सपनों टूट चुके है, वो परिवार टूट चुके है। देख के बहुत डर लगा, मतलब ऑडी कार थी और ऐसे देखा हमने कि पूरा वो उड़ाते हुए चला गया। मैं वह जगह दिखाबो चाहूँगा जी, जगह माड़ा है वह कार पहले सर्किल से टकराई है और उसका बाद में ठेला की तरफ में खुद को डायरेक्शन मोड़ी है। लग्जरी कारा को कह रहा है ये क्यों बरप रहे है और ये सड़क हादसा जयपुर का अंदर क्यों हापाना बार बार देखवा मिल रहा है। कोई 120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, सामने डिवाइडर दिख रहा है, इतना बड़ा सर्किल दिख रहा है, वो देख नहीं पा रहे लोग। अब तो उसमें एक कांस्टेबल भी था पुलिस का। प्रशासन 5 एसी एक छोटे से कमरे में लगाकर चैन की नींद सो बैठता है। आप 12 बजे 2 बजे 3 बजे ले लो, मिलेगा। सुबह 6 बजे जाओ तो ठेके पे जाके वो कुल्ला ही दारू से करते हैं, तो मिलेगा। मिली भगत है सब। कि आखिर सुरक्षा है कहाँ, आखिर नशे की रोकथाम है कहाँ, आखिर रात का 8 बजे बाद भी दारू क्यों मिल रही है ठेका पे। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। वक्त घड़ी अब बदल रही है और अब ये वक्त घड़ी बदलाव का अंदर कुछ चंद रुपयाड़ा शौकीन आदमी खुद की कार की रफ्तार के नीचे गरीब और जो 2 रुपया कमावा खातर सड़क किनारे खड़ा हो फूड स्टॉल लगा बड़ा है, बाने कुचल क्या नहीं चले जाए हैं। नशा की हालत का अंदर एक रुद्र रूप में ओडी कार द्वारा जो 16 लोग ने कुचलता हुआ मानसरोवर का पत्रकार कॉलोनी का अंदर जो हादसा हुआ है, रात ने यो हादसा हुआ और बी का बाद में जो 16 लोग हैं बाका अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाए है, साथ ही 4 लोग गंभीर घायल हो जाए हैं। 16 लोगों ने रोनती हुई ओडी कार। मैं फिलहाल मैं वही जगह पर मौजूद हूँ जी जगह पर रात ने करीब 9:30 बजे यो पूरा हादसा हुआ। अब थे मेरे पीछे देख रहे होगा कि यो वो सर्किल है, खरबाज सर्किल। जी सर्किल से होती हुई ओडी कार सीधी इस साइड में आई है और ये वे जो स्टॉल है, ये जो वे मतलब ठेला है, जहाँ ठेला ने टक्कर मारी गई है और टक्कर मारता हुआ जो लोग हैं बाने घायल कर दी है। गौर कर वाली बात यह भी है कि जो ये स्टॉल है या का ऊपर करीबन 50 से ज़्यादा लोग अड़े मौजूद था और बाका अंदर 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये स्टॉल को नज़ारों देख कर कहने, ये स्टॉल की तस्वीर देख कर कहने थे इस चीज़ की कंडीशन समझ सको हो कि रात में वो मंजर की हालत के अंदर होगो, वो मंजर की तरीका से दर्दनाक होगो जी टाइम में ओडी कार द्वारा या स्टोला ने टक्कर मारता हुआ 16 लोगों ने कुचलती हुई निकल जाए है। गौर कर वाली बात है कि जो एक अंदर ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है वह अपडेट है कि ओडी को जो मालिक है, ओडी जो कार चला रहे हो, वो दिनेश नाम को व्यक्ति है और वो चूरू को रहबाड़ो है, क्योंकि बिका अंदर कम से कम 3-4 लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी का अंदर और एक रेसिंग करवा का चक्कर में नशा की हालत में यो पूरा हादसा हुआ, ये हादसा ने अंजाम दियो गयो। एक सबसे बड़ी जानकारी जो निकल रही है कि बिका अंदर जो एक व्यक्ति है बिने जब वो भागवा लाग्यो हड़बड़ाहट में तो बिने पकड़ लियो गयो है और बी का द्वारा ही जानकारी निकल रही है कि दिनेश नाम को व्यक्ति कार ने संचालित कर रहे हो और वो के बोल जी ठेला का अंदर ही हड़बड़ाहट में घुसा दियो और एक गाड़ी जो मतलब 100 मीटर जब यहाँ ने टकरार के सीधी आगे गई तो एक पेड़ है भी पेड़ से टकरार के फिर गाड़ी रुकी है। मतलब यो हादसों की तरीका को है जितना भी लोग
हैं वे लोग अड़े जो भी ये हादसा के बारे में सुन रहे हैं या फिर ये लोकेशन देख कर क्या नहीं ये स्टॉल है या थड़िया की जो हालत है या तस्वीर ने देख कर क्या नहीं एक रूह का वाली तस्वीर है कि तरीका से वो मंजर रह वालो है जो रात ने हुए भी का बाद में अड़े तमाम लोग हैं मौजूद हैं और सब बहका हालत में है कि आया दिन ये कार का अंदर नशीली जो नशा का हालत में की प्रकार से ये बड़ी बड़ी लग्जरी कार जो 2 रुपया गरीब असहाय लोग सड़क का किनारा खड़ा और कहने धंधो पानी करी ही बाने कुचलती हुई निकल जाए है। बड़ी अजीब सी बात है। क्या नाम है सब? जतिन नाम है। ये जो थड़िया है ये टूटेड़ा ठेला है आज की तस्वीरें देख रहे थे के अंदाजो लगाओ हादसा? सर मैं तो इधर ही था, चाय लेने आया था रात को। अच्छा आप हाँ, थे क्या तो उधर? जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले तो ना प्रशासन को देखना चाहिए ये सारी चीज़ें। रात को यहाँ पर ड्रिंक कितनी करते हैं लोग, 100 की स्पीड से कोई 120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, सामने डिवाइडर दिख रहा है, इतना बड़ा सर्किल दिख रहा है, वो देख नहीं पा रहे लोग। अब तो उसमें एक कांस्टेबल भी था पुलिस का गाड़ी के अंदर। लोग में। हाँ, तो अब इस चीज़ के लिए आम पब्लिक क्या करे? यहाँ पर ठेला वाला है, एक गरीब आदमी है, कमाने आया है। अब कोई दारू पी के लग्जरी गाड़ी करके और बड़े लोग आते हैं मार गए, अभी किसी का क्या गया इसमें? आम पब्लिक ही खराब हुआ ना। तो बात ये प्रशासन देखे इस चीज़ को। रात को यहाँ पर इतनी सारी गुंडागर्दी रहती है पूरी, आप देखो रात को स्टिंग ऑपरेशन चलाओ, कोई गांजा पी के बैठा है, कोई दारू पी के बैठा है, सारी जगह यही चल रही है। तो इसमें तो प्रशासन की कमी है। अच्छा जब थे चाय ले आया वो टाइम में जब ये हादसा 9:30 बजे के करीब तो वो टाइम में गाड़ी की कितनी स्पीड मरी? कम से कम 110-115 की समथिंग तो रही होगी, क्योंकि इतनी तेज़ थी स्पीड, लग्जरियस कार थी। तो जब वो कंट्रोल ही नहीं हुई तो आपको पता है ना 60-70 गाड़ी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, आपको भी समझ आती है, लेकिन 100 स्पीड एक साथ और गाड़ी टकराए तो फिर क्या हादसा होता है वो आपको भी पता है। तो उस टाइम में जब हादसा हुआ गाड़ी का द्वारा टक्कर मारी गई या सारा ठेला ने? एक तो उसमें से ऑन द स्पॉट पकड़ लिया था, 3 भाग गए थे, 2 उसमें से शायद पकड़ लिए, ऐसा मैंने सुना है, अखबार में भी देखा। बट उसमें एक भीड़ थी, वो भीड़ ने पकड़ के पीट भी दिया था। उसके बाद में क्या एक्शन होगा या क्या एक्शन हुआ उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है फिर अभी दिनचर्या है 10-5 दिन की, आप रिपोर्ट चलाओगे, पुलिस यहाँ पर खड़ी रहेगी, देन उसके बाद में ख़त्म है सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि आपने आगे के लिए क्या करना है, क्योंकि हर रोज़ हादसा हो रहा है। कोई एक दिन बता दो मेरे को, कोई थार वाला है, कोई स्कॉर्पियो वाला है, कोई लग्जरी वाला है, छोटी गाड़ी वाला कोई एक बता दो मेरे को, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो। आपने देखा होगा ना न्यूज़ में, थार वाला होगा, स्कॉर्पियो वाला होगा, सारे आ रहे हैं और यही कर रहे हैं सब। और सारे के सारे नए लड़के हैं और जितने भी ये कार रेंटल वाले हैं ना, उन पे एक्शन होना चाहिए। ना तो एज देखते हैं उनकी, और 5 लड़के आए, 5000 में गाड़ी ली, बस हवाबाजी करी, स्टैंड मारा और चल दिए। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को सबको पता है, सबको पैसा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा पुलिस वाला पैसा नहीं ले रहा होगा? गौर कर वाली बात है, ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही और एक चूक मानी जा सके है कि आज जो 16 लोग घायल हुए हैं, जहाँ के अंदर एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। और गौर कर वाली बात यह भी है कि 4 लोग गंभीर घायल हैं। और यार घायल हो वो एक घायल कर दियो एक ऑडी कार द्वारा, ये चीज़ें आप बात कर क्या नहीं, पीछा की जो सच्चाई है बिना झुटला कौन सा काम, खड़े न खड़े जो नशीली हालतें हैं और ये जो लग्जरी कार का जो चस्का है, ये जो लोग हैं जो आधी रात ने पैग लगा के नहीं, नशा कर के नहीं और तेज़ रफ्तार कार ने घनी आबादी का अंदर एक खुद को रुतबो दिखाते हुए गाड़ी चलाओ है। तो बी कंडीशन का मायने जो गरीब तबको है, बी की जान की भी एक कीमत है, बी की जान की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, बी का परिवार के लिए, हर चीज़ा के लिए। ये शौक़ की चीज़ा आज कई लोगों का घरा ने उजाड़ के अंदर रख दी, यह बहुत ही गंभीर बात है। और खड़े न खड़े प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और वाजिब भी है, प्रशासन के ऊपर सवाल उठ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खड़े न खड़े जो आज जयपुर का अंदर आप आए देख रहे हैं कि नशा का हालात इतना गंभीर हो चुके हैं कि थे चाहो तो अमूमन कोई भी जयपुर का कोना में जा रहा नहीं, कुछ भी थे नशा की चीज़ा जो इलीगल चीज़ा है वे थे खरीद सको हो। ये जयपुर का फिलहाल में हालात हैं और ये कोई छुपेड़ा को ना, शायद पुलिस प्रशासन ने भी चीज़ के बारे में सब कुछ पता है और शायद पूरा प्रशासन जो के लिए जिम्मेदार है भी बाने भी सब ने यह बात पता है, बिका बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई को नोरी, सिर्फ खाना पूर्ति और कागजी
कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन आज यो जो पत्रकार कॉलोनी के अंदर जो हादसो हुयो है, यो हादसो सब कुछ साबित कर रही है कि लग्जरी कारा द्वारा की प्रकार से एक कहर बनर के यानी जो 16 लोगों ने कुचलियो है, एक की जान गई है। ये गंभीर हालात हैं। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार। ठेले की हालत देखकर, इस लोकेशन को देखकर आप क्या अंदाजा लगाते हैं हादसा कितना भयानक होगा? बहुत भयानक है। मतलब देखा हमने, रात को ही सुना, मतलब न्यूज़ में आ गया था, इंस्टाग्राम के चैनल पे देखा था, तो देख के बहुत डर लगा। मतलब ऑडी कार थी और ऐसे देखा हमने कि पूरा वो उड़ाते हुए चला गया। तो 16-18 लोग, पता नहीं उस टाइम पे मैंने उतना ही सुना। उसके बाद अब धीरे धीरे सामने आ रहा है सब चीज़ें। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग बहुत सीरियस हैं। इन लग्जरी कारों का जो तेज रफ्तार वाला या नशीला जो कल्चर है, राइडिंग करने निकल जाते हैं, इसको लेकर आम पब्लिक होने के नाते आप क्या मानते हैं? बहुत ही गलत है। मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। जो रूल्स है वो सारे स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि भाई नशा करके आप जो करते हो, जो पुलिस अपना दिखाती है कि भाई स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और ये सब फॉलो होना चाहिए रूल्स। मतलब सेफ्टी रूल्स तो देखो होना ही चाहिए, बिकॉज उससे आम जो पब्लिक है उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें अब देखो, अब हमें पता ही नहीं ना कि एक्चुअली कितना नुकसान हुआ होगा, वो तो बाद में जाके पता चलेगा। बट वो एकदम से वो तो अपना जिस धुन में थे वो तो करके चले गए, और अब पता प्रॉब्लम होती है ना पब्लिक को। मेन रोड पे है वो चीज़, तो इसीलिए गौर करने वाली बात यह है कि जो ये ठेले हैं, इन ठेलों को लगाने वाला कोई करोड़पति तो रहा नहीं होगा। गरीब आदमी 2 रुपए के लिए यहाँ खड़ा था, पैसे वाले लग्जरी कार वाले आए, उनकी जिंदगी सब तमाम। तुरंत सही है सर, ये गलत चीज़ है। मतलब लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपना जो रूल्स है उसको फॉलो करो सेफ्टी से, ताकि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। पुलिस प्रशासन पे आप कितने गंभीर सवाल मानते हैं? बहुत ही गंभीर सवाल है। मतलब इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो। मतलब क्या, कैसे कोई आया है और ऐसे मतलब धक्का वगैरह मार के निकल गए हैं, और फिर पता नहीं, अब अंदरूनी हमें नहीं पता होता ना कि एक्चुअल हुआ क्या है। तो वो सारी चीज़ें मतलब पूरी फाइंड आउट होनी चाहिए और पूरा उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल देखो, जो एक्शन है पुलिस द्वारा, कार्रवाई है, वह उचित होनी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं जाकर घरा का अंदर, गौर कर वाली बात है जी कि कूनी पे लागे है भी नहीं दर्द है, और हकीकत का हालात भी वही समझ सका है कि साथ में के बीतरी है, भी परिवार में के बीतरी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? शंकर सैनी। शंकर, कड़े का हो? यही जयपुर के। यही के हो? अच्छा, हालात अड़े का जो भी थे सुनिया या फिर जो भी थे समझ पा रहे हो, आने समझ यानी के लाग रहे है कि यो कहर, यो जो हादसा है की प्रकार से हुआ है? एक तो ये क्या है, जो भी गाड़ी आई है ना बहुत तेज थी, वो वहाँ पे भी टक्कर मार के फिर आई है आगे, और दारू पी के चला रहे हैं। सही बात ही है, और ये प्रशासन को भी कमी है। यहाँ पे इन्होंने कोई पुलिस वाला कोई नहीं रखता है। मतलब दिन में वो कई बार आती है वो गाड़ी, और मतलब किसी गाड़ी सर्किल के चक्कर लगा कि मतलब तेज उसमें चलाती है और चले जाते हैं। वही गाड़ी पहले भी पहले भी आती है वो गाड़ी, मतलब 2-3 दिन में हमेशा आती है वो गाड़ी। मतलब ऑडी कार आती रहती है? आती रहती है, वो गाड़ी आती रहती के बावजूद भी कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, कोई चालान नहीं। गरीब आदमी को परेशान करते हैं पुलिस वाले, वो बड़े आदमी उनको क्यों परेशान करेंगे? वो प्रशासन, वही तो कमी है, तभी तो ये हादसा हुआ। नहीं तो क्यों होता? आज पुलिस वाला पहले होता, यहाँ तो हादसा होता ही नहीं। ये है बिल्कुल, यह तो गौर कर वाली बात तो है ही। प्रशासन खड़े न खड़े जब ये बता रहे हैं कि पहले भी वह गाड़ी आईडी है और अड़े स्टंट करे है, तो भी के बावजूद भी गाड़ी के ऊपर पहले कार्रवाई, उचित कार्रवाई क्यों ना हुई? आज जो हादसा या बाद में यहाँ पर तमाम तहकीकाता की बात कर रहे हैं, तो ये जो देख रहे हो कि अड़े भी ये जो पूरा अड़े पेड़ है, और वह पेड़ा का जो वो पेड़ है वो भी अभी अभी मौजूद को ना खड़े न खड़े हादसा है, ये इतना गंभीर है। आज जो खड़े न खड़े पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर यह ऑडी कार जो अड़े नशीली हालत के अंदर जो कहर बरसार गई है, तो भी को उचित ध्यान क्यों नहीं रख पाई? अड़े इतना बड़ो सर्किल आबादी को क्षेत्र और भी का अंदर ई सर्किल सु होती हुई वह कार आका अंदर आर के नहीं घुसी है, ठेला
का अंदर। तो यह एक बहुत बड़ो गंभीर विषय है। प्रशासन के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठा है कि आखिर कार्रवाई क्यों ना करी गई। अब मैं वह जगह दिखाबो चाहूँगा जी, जगह माड़ा है वह कार पहले सर्किल से टकराई है और उसका बाद में ठेला की तरफ में खुद को डायरेक्शन मोड़ी है। जो एक जो तस्वीर है या थे मैं थाने सीधो दिखा रहा है कि तरीका से यो पूरा हादसों ने अंजाम दियो गयो है। और यो वो सर्किल है जिस सर्किल को नाम है खरबाज सर्किल। ये खरबाज सर्किल लिख रहे है। यो पूरो बड़ो सारो सर्किल है और ये बड़ा सारा सर्किल का ऊपर बखार इस सर्किल से टकराती हुई सीधी वह जो ठेला है, जो फूड स्टॉल है, बाक अंदर घुसी है। तो मतलब आप थे समझ सको कि अनकंट्रोल कार को जो हालात है वो की तरीका से रिया होगा, क्योंकि वो जो सर्किल से भी मतलब यो कोई वो डायरेक्शन को ना भी को, लेकिन ये कार जो सर्किल से टकरा और सीधी फूड स्टॉल में जाकर घुसी है। तो ये मंजर थे समझ सको हो कि नशा की धुन कितनी जबरी परवान चढ़ रही ही कार चलावा वाला है कि भाई फूड स्टॉल तक भी कुन दिखा कौन सो डायरेक्शन वो अपना लियो। अब मैं जी सर्किल के ऊपर जो कार टकराई है इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। अब एक बार गौर कर वाली बात है कि अडेसू मैं सीधो पीछे की तरफ देखूंगा तो जो फूड स्टॉल जी साइड में लाग रहा है वो कोई डायरेक्शन ही को नहीं कार जावा को, लेकिन वो नशो बिना की तरफ घुमायो बिना खुद ने भी कोई अंदाज होगा ना। एक बार जतिन भाई पीछे मुड़ के नहीं एक बार दिखाओ कि सड़क सीधी जानी चाहे इस साइड, सड़क इस साइड जानी चाहे मतलब गाड़ी इस साइड जानी चाहे, लेकिन कार इस साइड गई है टकरार कहनी और इस सर्किल से टकरार कहनी फिर भी को डायरेक्शन ई तरफ को बन्यो है। तो यह एक नशा की हालत में इतना बड़ा हादसा ने अंजाम देवो, 16 लोगों ने रोन देवो, फूड स्टॉल चलाबाड़ा का ऊपर ई प्रकार को जो यह सारी चीज़ें हुई है, ये गंभीर विषय है और उचित कार्रवाई की मांग। अब ये थोड़ा दिन मीडिया के ऊपर सुर्खियाँ बनेंगी, ऑडी कार के द्वारा 16 लोगों को कुचल दिया गया, मीडिया में बहुत सारी बातें होंगी, ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में प्रशासन की किताबा बंद, फाइला बंद और भी बाद कुण के हो रहे है की के ऊपर की कार्रवाई हो रही है, कोई कुन अंदाजो लगा सके। तो गौर कर वाली बात तो यही है कि आज जो सुर्खियाँ बन रही है या ना थोड़ा दिन बाद में बंद कर दिया जाएगा, प्रशासन सो जाएगा और फिर भी के बाद कोई के ऊपर बात करवा के लिए तैयार को ना। लेकिन ये हादसा आया दिन हो रहा है, लग्जरी कारा द्वारा आम व्यक्ति की ज़िंदगी ने कोई कीमती गुण मान रहे है। तो ये भी एक गंभीर बात है खड़े न खड़े अपना समाज के लिए, हमारा जो अपना लोग हैं बाकी लिए भी एक विचार कर वाली बात है कि आखिर आया दिन ये जो लग्जरी कारा को कहर है ये क्यों बरप रहे है और ये सड़क हादसा जयपुर का अंदर क्यों हापाना बार बार देखवा मिल रहा है। आखिर पूर्ण तरीका से समाधान हो वो बहुत ज़रूरी है और जब तक समाधान न निकल रहा होगा तब तक प्रशासन का ऊपर आंगुली उठती रहेगी, सवाल उठता रहेगा। अब ये ठेला को वो जो मंजर है, ये ठेला की जो तस्वीर है टक्कर का बाद में इन्हें देख कर कहनी जो रूह है वह काँप रही है, दर्द है वो समझ में आ रहा है। एक गौर कर वाली बात है कि यो कोई का सपना को एक ठेलो है, 2 रुपया कमावा खातिर इन्हें बनाया गया होगा, एक अंदर सपना सजाया गया होगा घर परिवार चलावा के लिए, पैसा कमावा के लिए, हर एक चीज़ मेहनत की कमाई से बनाई गई होगी। लेकिन आज एक टूटा फूटा पूरा अंजर पंजर और वह टक्कर के साथ में जो व्यक्ति ईद न लेर क्या नहीं खुद का परिवार न चलावा के लिए 2 रुपया के लिए अड़े खड़ो होगो, आज वो असहाय हो चुक्यो है, वो ठेलो टूट चुक्यो है, वो सपनों टूट चुक्यो है, वो परिवार टूट चुक्यो है। तो ये जो दर्द है या दर्दाना भी थे समझ सको हो, ये तस्वीर सो ये ठेला सो, यो सिर्फ ठेलो को ना, यो एक कहानी है भी व्यक्ति की, जो व्यक्ति 2 रुपये खातर अड़े खड़े हो, लेकिन एक रहीसी में जो लग्जरी कार है नशीली हालत में खुद का शौक के लिए आज भी की ज़िंदगी बिल्कुल उजाड़ के रख दी। ठेला देख कर क्या समझ में आ रहे हो कि कितनो बड़ो दर्द है। बहुत बड़ा दर्द हुआ है बच्चे के साथ, अच्छी नहीं हुई। मतलब गाड़ी को समझ के चलना चाहिए, दारू का सेवन न करें। और अब बताओ उससे शराब के चक्कर में बेचारे परिवार ख़त्म हो गया, इससे अपना पेट भरता था वो, तो इसके साथ ऐसे गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल पुलिस प्रशासन को ऊपर कतरा बड़ा सवाल मानो।
तो वही है ना, थोड़ी जानकारी करनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार ये घटना हो रही है तो उस घटना के बारे में सोचना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी साथ देना चाहिए। ऐसी घटना हुई है तो उस घटना का साथ देना चाहिए। जो भी कोई समस्या है उसको देखें, ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, बार बार नहीं होना चाहिए। जयपुर में हर बार नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। आखिर ये बात कब तक बोली जाएंगी? कब तक हम कहेंगे? कब तक प्रशासन सुनेगा? कब तक जिम्मेदार सुनेंगे? लेकिन सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। नशा परवान चढ़ रहा है, पैसा अपनी रमक में आ चुका है, लग्जरी कार गरीबों पर चढ़ रही है, लोगों की जिंदगियां छीन रही है। लेकिन सिर्फ सवाल कि आखिर कब तक, और ये कब तक का सवाल उस जिम्मेदार से, जिस जिम्मेदार को कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। इन रईसों को अब सड़क पर जो कानून व्यवस्था है उसको उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन 5 एसी एक छोटे से कमरे में लगाकर चैन की नींद सो बैठता है, और गरीब आदमी जो सर्दी गर्मी बारिश हर हालात में यहाँ खड़ा रहता है 2 रुपए के लिए, आज वो इंसान मजबूर है, उसकी जिंदगियां उजड़ रही हैं। रईसों ने अपने शौक पूरे कर लिए हैं, लग्जरी कार उनके ऊपर चढ़ चुकी है, उनको कुचल चुकी है, और उनके सपने सारे धरे के धरे राख मिट्टी हो चुके हैं। ये सारे लोग हैं ना, ये देख रहे हैं, इनकी शक्लें सबकी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी दी उन नेताओं को, उन अधिकारियों को कि आप हमारी सेवा कीजिए। आप चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों में आते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी ऐसे हादसे जयपुर के अंदर आए दिन होना, ये एक गौर करने वाली बात है कि आखिर सुरक्षा है कहाँ, आखिर नशे की रोकथाम है कहाँ। आधी रात में भी आप किसी भी ठेके पे जाकर देख लो, पीछे से एक खोपचा बना रखा है, उसमें से दारू ले लो, कोई से भी टाइम पे ले लो। नशे का कोई ऐसा नहीं है कि गौर करने वाली बात है कि आप आधी रात में दारू नहीं ले सकते, 8 बजे के बाद दारू नहीं ले सकते, मन में आए तब ले सकते हैं। ये जयपुर के हालात हैं, और अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं हो तो पूछ लो, होता है कि नहीं होता? रात को 8 बजे बाद में कौन सा ठेका है जिस पे दारू ना मिलती हो जयपुर में? मिलता है सर, हाँ? सभी जगह मिलता है। ये तो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। अब पीछे से मौका होता है उसमें देते हैं, जैसे ब्लैक से देते हैं, चोरी से देते हैं ना? देते हैं। क्या लगता है आपको, पुलिस को पता नहीं होगा ये बात? सब पता है ना, उनको तो हफ्ता जाता है ना। मिली भगत रहती है उनकी, मिली भगत रहती है उनकी, मिली भगत। हाँ, मिलेगा, पैसा सबके पास जाता है। अपने मेन तो यही है कि जो नेता नांगल है, जो पुलिस वाले, सब मिली भगत है, सबको मिलता है पैसा, तो मिलेगा। आप 12 बजे 2 बजे 3 बजे ले लो, मिलेगा। मिलेगा। सुबह 6 बजे जाओ तो ठेके पे जाके वो कुल्ला ही दारू से करते हैं, तो मिलेगा। मिली भगत है सब, पैसा इनकम इन लोगों को इस चीज़ से मिल रही है, सरकार चल रही है इन चीज़ों से। मैं ये बात नहीं करता कि बीजेपी है कांग्रेस है ना, पार्टियों से क्या मतलब है? पार्टियां तो सब अपना घर बनने के लिए आती हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों राज्य में नेता है या पुलिस वाले हैं, सबको आराम से पैसा सबको इन्हीं से मिलता है, और सबको पता है, सब पुलिस वालों को पता है कि जो थाने का क्षेत्र में जो ठेके खुले हुए हैं, उन सब थाने वालों को सबको पता है कि ये ठेका चलता है, ब्लैक में मिलते हैं, और आबकारी विभाग को अच्छा खासा पैसा मिलता है इन सब चीज़ों से। पर ये लोग नहीं, वो नहीं कर सकते लोग, ये पाबंदी लगा ही नहीं सकते 8 बजे का। आप 10 बजे तक 11 बजे तक खुलवा दो ना आराम से, आपको अगर टाइमिंग बढ़ाना है। पर ये जो कमाई का स्रोत है, ये मिलेगा। चला दो फिर दिल्ली की जिया, कहाँ पे? दिल्ली की जिया चला दो, चलता ही रहो दारू ठेका, कोई दिक्कत ही कोनो, बंदी कोनो चला दो। अब ये तो देखो वही बात है कि या तो फिर आप बंदी कराओ, टोटली बंद कराओ, या तो पूरे बंद कराओ। और अपन एक देखो एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, अपन उसको एक दारू को ही अपन दोष नहीं दे सकते। नियम कायदे कानून खूब है, बिल्कुल खूब है। आप ये देख लो ना कि आप अगर कड़ी से कड़ा वो कानून निकालते हो तो फिर विरोध कौन करता है? विरोधी अपन लोग ही करते हैं। आप मीडिया लोग, आप लोग ये चीज़ें उठाओ, मुद्दा उठाओ। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश ही है। सबसे गौर कर वाली बात है कि ये बहुत सही बात बोले, कानून की कड़ी सु कड़ी तो मिला ही है। एक गौर कर वाली बात है, अगर इस सर्किल के ऊपर हल्को सो कानून तोड़ते हुए अगर दुपहिया वाहन, स्कूटी, बाइक को कोई भी आदमी है, अगर हल्को सो कानून तोड़ दे, तुरंत चालान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई लग्जरी कार द्वारा
कोई भी कानून बड़ा सु बड़ी बत्ती भी टूट जाए तो पुलिस वाला का हाथ कुनूटी के भी का खिलाफ में चालान कर दियो जाए, क्योंकि भी गाड़ी के अंदर बैठे हो पता ना कौन रईस आदमी है जिकी नेताजी से पकड़ हो या अधिकारी से पकड़ हो। तो मतलब इस तरीका से अगर अलग अलग दो बात कराया जाएगा, हर कानून सिर्फ गरीब के लिए लागू रहेगा और अमीर आदमी ने छोड़ दियो जाएगा, अमीर ने स्वतंत्र कर दियो जाएगा कि थे चाहो जे करो, सिर्फ गरीबाने में कानून फॉलो करवाऊंगा। तो ये देश का हालात कभी कौन बदल सकेगा, यहाँ का हादसा फिर अपन देख पाते मिलेगा ही मिलेगा। आज में मीडिया वाला भी तमाम बड़े लोग मुद्दों बनाने के लिए खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाएंगी। 2 दिन बात करेंगे, लास्ट 2 दिन मैं खुद भी 2 दिन बात करांगा लास्ट, क्योंकि जनता खुद देखो भी इतना दिन चाहे है। लेकिन बिका बाद में के ये गाड़ी संचालक ने जो यो हादसा करो है बी आदमी के ऊपर के कार्रवाई हुई है, जनता के सामने आ पावा है कि कितना मुद्दा की बात आ पावा है। गौर कर वाली बात है, थाने भी सोचनी पड़ेगी, मीडिया वाले ने भी सोचनी पड़ेगी, प्रशासन ने भी सोचनी पड़ेगी, पुलिस ने भी सोचनी पड़ेगी, नेता ने भी सोचनी पड़ेगी। और जब 5 साल पे जब नेताजी वोट मांग पाऊ तो बाना सवाल पूछवा की जगह यो मेरी जात को है, यो मेरा धर्म को है, यो मेरा समाज को है, यो मेरा पापा को मिलवाड़ो है, इन्हें मेरो काम करवायो है, ये बात सोचकर जब तक वोट देता रहेगा भी देश में हालात ये रहेगा। नशा हमेशा थाने ऑल टाइम मिलता रहेगा और नेताजी से ते सवाल कर कौन पाओगा, ते जितनी भी तारे साथ में जो गलत हो रही है वो ते सहता रहेगा। एक अलावा तार कने एक भी रस्तों को ना जब तक ते जात धर्म और मिलवाड़ा का नाम पर वोट दे वो बंद नहीं करोगा तब तक इस देश का अंदर कदे भी विकसित राष्ट्र को सपनों देखबो नामुमकिन है। साफ सटीक और लिखेड़ी बात है, इका अंदर कोई दोहराए को ना। और यह बात अगर मेरी ना मानो तो या लोगों से पूछ लो, गलत थोड़ी बोल रहे हो भाई साहब? नहीं साहब, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे आप। जितने चौराहे सब अतिक्रमण की भेंट चढ़े हुए हैं यहाँ पर। प्रशासन जो है वो बिल्कुल लापरवाह है, इन्हें फिक्स स्थिति कर रखी है, फिक्स जगह कर रखी है, वहाँ पर ही रोकना है। इसके अलावा कोई रेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम तो डेली देखते हैं साहब, यहाँ डेली रेस हो रही है। ये स्पेस इतना है कि यहाँ पर आपस में कोई भी गाड़ी ले लो सब रेस में भाग रहे हैं, रेस में आ रहे हैं। और दूसरी बात भाई साहब ने सही कही, ठेके 8 बजे बंद हो जाते हैं, रात में ब्लैक में बिक रही है, 10 बजे बिक रही है, वहीं चौकी खुली है, वहीं दारू बिक रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो नशा किस प्रमाण पर चढ़ा हुआ है। लोग उसी तरीके से चलेंगे, ये होता रहेगा जब तक कि ये बिल्कुल प्रशासन सतर्क नहीं होगा, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नहीं होगा, जब तक ये चलता रहेगा। गौरगर वाली बात है या पुलिस वाला पता को नो कि ठेका कौन से ठेका में दारू बिक रही है? सब पता है, सब पता है, सब पता है। सरकार ठान ले ना और पुलिस वाले ठान ले कि भैया 8:01 बाद में एक बोतल भी नहीं बिकेगी, तो मजा ले किसी की बेच दे। आज मैं अगर वो ठेके पे जाके अगर मैं बोल दूं कि भैया अब दारू नहीं बिकेगी, सपोज करो मैं पुलिस वालों नहीं बिकेगी, वो भाई साहब सर जी ये वो भाई साहब नेताजी का, हाँ भाई मेरा है, ये चल दिया पुलिस वाले वो जा रहे। नहीं बिल्कुल सही बात है, गौर करने वाली बात है। ये पुलिस प्रशासन आज जड़े खड़ो है, देखो यहाँ की ड्यूटी है, मैं मानू हूँ ये बात ने कि भाई ये भी अपनो काम खुद की जिम्मेदारी से निभाऊँ है, मैं मनाही कौन कर रहे हो। सुरक्षा का मामला में पुलिस वाला खुद की जिम्मेदारी निभाऊँ, जब भी आने जरूरत पड़े है, ये सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ में ये तैनात रही, अपनी सुरक्षा में तैनात रही। लेकिन गौर कर वाली बात है कि रात का 8 बजे भी नशो मिल रहे है, ठेका का पीछा सु मतलब जगह निकाल रहे कहनी दारू बिक रही है, बात चीज़ पुलिस वाला पतो को ना कि यह बात गौर कर वाली बात है, या न क्यों ना पतो आने सब कुछ पतो हो सके है। एक आको क्षेत्र है, आको एक पूरो अधिकार दिए गए है, बिका बावजूद भी आने पतो होगा के बावजूद भी ठेका का अंदर से दारू क्यों बिक्री है। गौर कर वाली बात है, पुलिस प्रशासन सुरक्षा को बिल्कुल ध्यान रख रही है, लेकिन ये दारू क्यों बिक्री है की जिम्मेदारी कौन लेगो? नेताजी को ठेको है या कोई मिलवाड़ा को ठेको है, अधिकारी को मिली भगत चल रही है, ये तमाम चीज़ें ये मुद्दा खड़ा होगा, इतना बड़ा हादसा होगा तो सवाल यहाँ के ऊपर उठाया जाएगा और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना चाहे, क्योंकि ये देश का अंदर लोकतांत्रिक एक अधिकार है और संविधान के तहत पुलिस प्रशासन पर भी समय समय पर जो अंगुली है वे उठनी चाहिए कि आखिर रात का 8 बजे बाद भी दारू क्यों मिल रही है ठेका पे, जब प्रावधान है कि 8 बजे ठेका बंद हो जाना चाहिए, उसका बावजूद भी ठेका से दारू क्यों बेची जा रही है और क्यों लग्जरी कार आम लोगों की गरीब आदमी की जिंदगी उजाड़ रही है। ये हादसा कोई एक दिन का को ना, हरमाड़ा का अंदर भी एक जो डंपर द्वारा कितना लोगों ने कुचले गए, लास्ट में वो व्यक्ति भी नशीली हालत में पाए गए। इतना बैरिकेड्स, इतनी चेक पोस्ट पुलिस द्वारा लगाए जाए हैं, हर जगह पे चेकिंग करी जाए है, बिका बावजूद भी ये नशा करेड़ा आदमी सिटी का अंदर कहीं प्रवेश कर ली हैं, जयपुर शहर में कहीं प्रवेश कर जाए हैं,
ये गौर कर वाली बात है, लापरवाही है सीधी सीधी। इमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कब तक बेजिम्मेदार हादसा होता रहेगा, कब तक गरीब आदमी खुद की जान गंवाते रहेगो। जिम्मेदार ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अरे गरीब की जिंदगी को सवाल है, अमीर की जिंदगी को सवाल नहीं है। आज वो व्यक्ति कड़े है जो इतनो बड़ो हादसो कर गयो, वो व्यक्ति है कड़े, कितनो पतो लगा पाई प्रशासन को। रात में 9:30 बजे शहर का बीचों बीच वो आदमी गाड़ी छोड़ रखा है, पार हो गोभी के अंदर एक पुलिस वालों बताया जा रहे है, वे व्यक्ति हैं कड़े। गौर कर वाली बात है कहाँ पे वो हैं, कहाँ ढूंढ पाए क्या आप उनको? पैसे वाले हैं वो, पैसों की एक दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, उनको पुलिस प्रशासन देख नहीं पाएगा। और ये सवाल मैं तब तक उठाता रहूंगा जब तक वो व्यक्ति सबके सामने ना आ जाए, जब तक वो व्यक्ति सबके सामने ना आ जाए और उसको सजा ना हो जाए। क्योंकि इस ठेले की दशा और दिशा देखकर समझ में आ रहा है कि उस गरीब के साथ कितना बड़ा दर्द और अत्याचार हुआ होगा, और ना जाने कितने ठेले होंगे जिनकी कहानियां बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। 2 रुपए कमाने के लिए वो आए, लेकिन आज उनके सपने उजाड़ दिए गए। ये सवाल होता रहेगा, इन जनताओं के बीच में खड़ा होकर मैं ये पूछता रहूँगा। बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है आपसे पूछना और आपका काम है हमें जवाब देना, हमें संतुष्ट करना। तेमन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम से। झलको